अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन हम दुआ करते हैं ये बारिश अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए और जो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। 1.4 के हम सेकंड टाइप आज करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे और 1. स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे और इसके हम आज सेकंड टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो मेरे साथ बनी रहेगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नज़र आ रहा होगा इसमें क्या डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की निस्बत। इसमें हमारे पास 3 रेडिकल्स के साइंस आ रहे हैं, 3 रेडिकल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हों, आपने उनको वैसे रहने देना है और टेकिंग स्क्वायर ले लेना है ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर x प्लस 5 बच गया, यहाँ पे x प्लस 21 बच गया। ये दोनों सेम रेडिकल्स हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके अंदर वाली टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे, x अगले दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। x एक्स स्क्वायर, x 21 ज़ा 21x, 5x ज़ा 5x, 5 21 ज़ा 105। आगे x प्लस x हो जाएगा 2x, 5 में 21 को प्लस किया 26, और ये हमारे पास ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, तो 21 में 5 प्लस किया तो 26x आ जाएगा। आगे अब जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ प्लस हैं, इक्वल के साइड पर आके माइनस हो जाएंगी, और ये वैल्यू प्लस थी, इक्वल के राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगी। 2x में से 1x माइनस किए 1x आ जाएगा। कांस्टेंट को कांस्टेंट से सॉल्व करें, 60 में से 26 माइनस किए 34 साइन बड़ी वैल्यू का, यहाँ पे वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम दोबारा स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट तो अभी भी नहीं मेरा ख़त्म हुआ, तो एक्स फाइंड करने के लिए लाजमी शर्त है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, या अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b। स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो प्लस हो जाती है। 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। 34 का स्क्वायर ओपन करें अपने कैलकुलेटर पे, 34 मल्टीप्लाई 34 तो हमारे पास आ जाता है 1156। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 68x। अब हम 4 को भी अंदर तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4x स्क्वायर ज़ा 4x स्क्वायर, 426 ज़ा 104, 4105 ज़ा 420। अब यहाँ पे देखें एक एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी है, एक एक्स स्क्वायर राइट साइड पर भी है। इन दोनों में से बड़ा मुझे ये वाला लग रहा है, तो इन तमाम टर्म्स को उठाकर इक्वल के राइट साइड पर ले आए। तो ये प्लस इधर आके माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस में था, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमने इक्वल के इस साइड पर ज़ीरो लगा दिया, बेशक लेफ़्ट पे लगाएं या राइट पे लगाएं, एक ही बात होती है, लेकिन हमारी आदत बनी हुई है कि हम लेफ़्ट साइड पर सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम इस लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं वैल्यूज़ को और राइट साइड पर ज़ीरो लगा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जब मैं माइनस करूँगा मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर। एक्स में से जब मैं ये x है, ये तो प्लस हो रहे हैं, 104 में जब मैं 68 को प्लस करूँगा 172 आ जाएगा। पीछे रह गए मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज़, प्लस माइनस माइनस। 1156 में से जब 420 माइनस करेंगे तो आ जाता है 736। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो बड़े नंबर्स के लिए हम एक आसान सा स्टेप फॉलो करते हैं।
ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 3 को जब हम 736 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आ रहा है 2208। बड़े नंबर्स की फैक्टराइजेशन ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं। अब हमने कोई से ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो मिड वाला वैल्यू 172 आया। तो ये जो नंबर आया ना 2208, इसको बारी बारी डिवाइड करवाएं नेचुरल नंबर्स पे। 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो 1104 आया। अब मुझे बताएं 1104 में से 2 माइनस करने तो इससे तो 172 कभी भी नहीं आएगा, ना प्लस करने से आता है, इसलिए आप 2 की जगह 3 करें। इसमें से भी 736 में से 3 माइनस करने से 172 नहीं आता, ना प्लस करने से आता है। 3 की जगह 4 5 6 7 8 सारे करते जाएँ, लास्ट पे हम 12 पे आते हैं। अब यहाँ पे आया 184 और 12। 184 में 12 प्लस करने से तो 172 कभी भी नहीं आता, बट माइनस करने से आ जाता है। मैं डायरेक्ट 12 पे क्यों गया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 12 का फैक्टर निकाला हुआ था। अब देखें 184 में से मैंने माइनस करना 12, फिर आता है 172। अब मुझे बताएं ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा। अब 184 के साथ मैं प्लस लगा लेता हूँ और 12 के साथ माइनस लगा लेता हूँ। अब इन दोनों में से x तो कॉमन आ जाएगा। अब 3 चेक करना क्या कॉमन आता है या फिर नहीं आता। अब इस 184 को 3 पे डिवाइड करके चेक कर लें। 184 डिवाइडेड बाय 3 मतलब नहीं आता कॉमन। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ x को कॉमन ले लूँगा। इधर से 3x बच गया, प्लस इधर से 184 रह गया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा 3 कॉमन लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें? आप एक चीज़ यहाँ पे एक हिंट रख लें। मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 3x प्लस 184। मुझे सेम यही चीज़ यहाँ पे भी चाहिए। अब फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास 3x, यहाँ पे तो 12 है। अब आप टेबल पढ़ें कि हमारे पास यहाँ पे 12 की जगह 3 आ जाए तो 2 3 ज़ा 6, वो तो 6 होता है, और 3 3 ज़ा 9, वो तो 9 होता है। 4 3 ज़ा 12, यस। यहाँ 4 का टेबल पढ़ने से इसकी जगह पे 3 आ जाता है और मुझे 3 चाहिए क्योंकि वहाँ पे 3 मौजूद था। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे और इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि 736 जब 4 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा, 184। यस, ये भी आ गया। तो इस तरीके से आप याद रख लें कि हमें 4 को कॉमन लेना है, क्योंकि 4 का टेबल पढ़ने से इस 12 की जगह पे 3 आ जाता है। अब इन दोनों को कॉमन ले लिया बाहर, पीछे x माइनस 4 बच गया। फर्स्ट फैक्टर अलग से 0 के इक्वल, सेकंड फैक्टर अलग से 0 के इक्वल, प्लस उधर जाके -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। -4 बाहर जाके +4, और ये दोनों मेरे पास फ़िलहाल वैल्यूज़ आई हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने x की एक वैल्यू को पुट करवा दिया। अगेन एलसीएम लेंगे, पीछे हम डिटेल के साथ करके आए। 3 1 ज़ा 3, 184 से मल्टीप्लाई हो गया सेम, 3 5 ज़ा 15, इसके नीचे भी 1 है। 3 1 ज़ा 3, 1 184 से सेम आ जाएगा। 3 21 ज़ा 63, इसके नीचे भी 1, 3 1 ज़ा 3, 1 184 ज़ा 184, 360 ज़ा 180। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। 184 में से 15 माइनस किया 169, इनको भी माइनस किया 121, इनको भी माइनस किया -4।
अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि देखें 181 का तो स्क्वायर रूट चलें 11 आ गया और इसका भी 13 आ जाएगा, लेकिन वो ओपन हो जाएंगे इस तरीके से 13/√3 माइनस 11/√3। और देखिए यहाँ पे 4 के ऊपर भी अंडर रूट मौजूद है, तो वो 4 कभी भी नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे ये यहाँ पे ही फॉल्स है। नेक्स्ट हम अपने इसी के क्वेश्चन में एक्स के जगह पर सेकंड वैल्यू जो हमारी निकली थी उसको पुट करवाएंगे। एक्स की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 + 5 9, 4 + 21 25, 4 + 60 64, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट 8, 3 में 5 प्लस किए 8 और ये मेरे पास ट्रू आ गया। मतलब ये जो 4 मैंने पुट करवाया है ये मेरा सोल्यूशन सेट होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर 3 रेडिकल्स नजर आ रहे हैं। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर ले लिया और राइट साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a a की जगह पे b की जगह पे। ये स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल तो x + 1, ये स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल x - 2 + 2 और ये दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको एक रेडिकल साइन में चेंज कर लेंगे और दोनों वैल्यूज़ को हम अंदर लिख लेंगे। 1x + 1x होता है 2x, +1 - 2 +- तो ये आ जाएगा -1। अब इनको आपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये वाला x अगले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, x x² x2 -2x। हम इसी तरीके से इस 1 को अगले दोनों टर्म्स के साथ करेंगे, 1x 1x प्लस माइनस माइनस 1 2 2 और ये राइट साइड एज इट इज़। नेक्स्ट ये रेडिकल वैल्यू को हम इक्वल के राइट साइड पर ले जाएंगे और ये जो हमारे पास दो टर्म्स थी इनको हम इक्वल की लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और दोनों पॉजिटिव थे तो इधर आगे नेगेटिव हो जाएंगे। 2x - 1x इक्वल होता है 1x के, माइनस माइनस प्लस 1 में जब 6 को प्लस किया 7, बट साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज़। अगेन हम स्क्वेयरिंग करेंगे क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, राइट साइड का भी हमने स्क्वायर ले लिया। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे हम, b का स्क्वायर -2 a की जगह पे b की जगह पे। अब इसको हमें ध्यान से देखना है, अक्सर बच्चे स्क्वायर्स के रूट को कैंसिल करके हल 2 साथ लिख देते हैं। ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और इस रेडिकल का भी स्क्वायर है। तो हमेशा याद रखें कोई भी पावर इवन हो, अगर उसके अंदर नेगेटिव साइन होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में चेंज होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में चेंज होता है। और 2 का स्क्वायर अलग से आ जाएगा और रेडिकल का स्क्वायर अलग से आ जाएगा। 7 7 49, 7 2 14, 2 का स्क्वायर ओपन करें 2 2 4, ये स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल और हमारे पास ये वैल्यू रेडिकल के बगैर आ जाएगी। अगला काम हम करेंगे, इस 4 को अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4x² 4x², 4x 4x, 4 2 8। अब हमने कंपेयर करना है कि x² कौन सी साइड पर बड़ा है, यहाँ पर, यहाँ पे। तो ये बड़ा है तो इन तीनों टर्म्स को इक्वल के राइट साइड पर ले जाएं। तो हम जब इसको राइट साइड पर लेके आएंगे ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये +49 इधर आके -49, ये -14x इधर आके +14। मैंने अरेंज कर दिया है, x² को x² के साथ लिख दिया, x को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो बेशक आप लेफ्ट साइड पर 0 लिखें या राइट साइड पर 0 लिखें, एक ही बात होती है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
4 माइनस 1 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, जब 14 में से 4 माइनस करूँगा तो 10x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 49 में जब 8 को प्लस करेंगे 57 आ जाएगा, बट साइन बड़ी वैल्यू का लिखा जाएगा। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके बाद आपको बता चुका था पहले भी फर्स्ट टाइप में कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं जो बचे वीक हैं जिनसे फैक्टर्स नहीं बन पाते, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन को ही प्रेफर करें। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने 3 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 57 से, मेरे पास आंसर आता है 171। अब हमने 171 के पेयर्स बनाने हैं। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, 171 का डिवाइड करेंगे हम बारी बारी नेचुरल नंबर्स के ऊपर। पहले 2 पे डिवाइड किया, ये तो पॉइंट में आ गया, ये तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हो ही नहीं सकती। 57 में 3 प्लस करने से क्या 10 आता है? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही माइनस करने से आता है, इसलिए 3 को भी कैंसिल करेंगे, फिर 4 को लेके आएंगे, ये तो पॉइंट में आ गया कैंसिल, फिर 5 को करेंगे, ये भी पॉइंट में आ गया कैंसिल। ऐसे करते जाएंगे तो हम 9 पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए 19 में से 9 को माइनस करने से 10 आ जाता है, मतलब ये दोनों मेरे परफेक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। लेकिन मैंने क्या करना है, माइनस, यहाँ पर साइन कौन सा है? प्लस का, मतलब बड़े टर्म के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। इसके बाद हमारा अगला काम होगा कि हमने देखना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। क्या 3 के टेबल में 19 आता है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब इन दोनों एक्स में से एक एक्स कॉमन चला जाएगा, इधर एक एक्स बच गया और 3 एज इट इज़, और यहाँ पर 19 माइनस, यहाँ 9, यहाँ 57, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 9 के टेबल में क्या 57 आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मुझे 3, फर्स्ट टर्म 3 चाहिए, तो इस 9 की जगह यहाँ 3 कैसे बन सकता है? तो हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, तो इसलिए 3 कॉमन ले लेते हैं हम। 3 बाहर चला गया, पीछे 3 3 ज़ा 9। अब हमने चेक करना है क्या 3 के टेबल में 57 आता है, तो हम क्या करेंगे 57 को डिवाइड करवाएंगे 3 पे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 19, तो यहाँ मैं 57 की जगह लिख लूँगा 19। ये दोनों सेम आ गए हैं, इन फैक्टर्स को कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x माइनस 3। फर्स्ट फैक्टर अलग से 0 के इक्वल, सेकंड फैक्टर सेपरेट से 0 के इक्वल आ जाएगा। प्लस 19 बाहर जाके माइनस 19, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 बाहर जाके प्लस 3। ये मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, और सोल्यूशन तब मैं कहूँगा जब मैं इनको चेक करूँगा। अब मैंने इसको चेक करना है, तो मैंने क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा लिख दिया। अब जहाँ पे x था वहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, जो कि एक वैल्यू थी मेरे पास -19/3, यहाँ पर भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर हमें तीनों साइड्स पर एलसीएम लेना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 3 1 ज़ा 3, 1 19 ज़ा 19, 3 1 ज़ा 3, इधर भी जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 3 1 ज़ा 3, 1 19 ज़ा 19, 3 2 ज़ा 6, और इधर भी सेम इसी तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। अब माइनस प्लस माइनस, 19 में से 3 माइनस किए 16 साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस 19 में 6 को ऐड किया 13 साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस 19 में से 18 माइनस किए साइन बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पर -1/3 आ गया है, ये तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, और इस 13 का भी किस परफेक्ट स्केयर कुछ नहीं है, ये तो स्केयर रूट ओपन ही नहीं होना, और ये 4/3 बन जाएगा, ये आपस में सॉल्व होके भी -1/3 नहीं बनाते, तो हम क्या कहेंगे ये हमारी जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। नेक्स्ट, अब हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे तीनों रेडिकल्स के अंदर। 3 + 1 4, 3 - 2 1, 3 + 6 9,
4 का स्क्वायर रूट ओपन किया 2, 1 का स्क्वायर रूट ओपन किया 1, 9 का ओपन किया 3, 2 + 1 क्या होता है 3। ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अगेन सेम वही प्रोसेस सारा रिपीट होगा। तो मुझे उम्मीद है पहले 2 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो इसके लिए मज़ीद आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इसे जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगा, मेरे साथ बनी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। लेफ्ट साइड पर भी हमने स्क्वायर ले लिया और राइट साइड का भी स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल। 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स माइनस 2। इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस दफ़ा मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हम पीछे 2 क्वेश्चंस में स्टेप्स कर चुके थे। अब 11 को ले दोनों टर्म्स के साथ करना है। 11 6 66, 11 माइनस एक्स माइनस 11x। अब माइनस 6 को अगले दोनों से करेंगे। माइनस एक्स 6 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स 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 स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म वैसे की वैसे ही। अब प्लस 11 प्लस 6 होता है हमारे पास प्लस 17 माइनस एक्स हो जाएगा -2x -2। यहाँ पे ये x आपस में सॉल्व हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 11 में 6 जमा किए 17। साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। अब रेडिकल वैल्यू को हम बाहर भेजते हैं। पिछले 2 क्वेश्चंस में भी ऐसे किया था। ये वैल्यू बाहर जाके जहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ रेडिकल वैल्यू को ना भेज दीजिएगा। ये ना हो आप रेडिकल को भेज दें 2 उधर ही रहने दें। 2 इस रेडिकल वैल्यू का पार्ट है। अब इन दोनों को आपने अंदर ले आना है। इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब -2x और +1x आपस में सॉल्व होकर -x बन जाएगा और +17 -27 प्लस माइनस -27 में से 17 माइनस किए तो -10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेप मैंने किया ताकि हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव रहें। मैंने इस माइनस साइन को कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन चला जाएगा अंदर वाले दोनों साइंस पॉजिटिव हो जाएंगे और ये टर्म को मैंने अरेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर पहले आ गया, एक्स तो सेम था अपनी जगह पे, कॉन्स्टेंट को लास्ट में भेज दिया। अब हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स पर। इस साइड पर भी स्क्वेयरिंग कर लिया और इस साइड पर भी स्क्वेयरिंग कर लिया। मैंने पोजीशन चेंज कर दी क्योंकि हमने इस पर ज़्यादा काम करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर के रूट से कैंसिल। उसके बाद आपको लास्ट टाइम ही बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। a² + b² + 2a एंड b। 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 17 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 66 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ तो बाहर कुछ नहीं है तो ये सेम आ जाएंगे। 10 का स्क्वायर 100, 2 10 20। अब देखें ये एक्स स्क्वायर बड़ा है या ये वाला 4 बड़ा है, तो इन तीनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड पर ले आए। ये तीनों लेफ़्ट साइड पर आके अपने साइंस को चेंज कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तो 3x। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये 20x था तो यहाँ पे 20x आना था। ये सिंपल 100 कांस्टेंट था। अच्छा x² के साथ प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3। उसके बाद -68 और -20x आपस में ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 68 में जब 20 को ऐड करूँगा तो 88x आ जाएगा और +2 64 -100। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो 264 में से 100 माइनस किए तो 164 आ जाता है। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अगेन हम इसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। हम 3 को जब 164 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आता है 492। अब इस 492 को बारी बारी नेचुरल नंबर्स पे डिवाइड करवाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 पे डिवाइड करवाया 246 में से 2 माइनस करने से 88 नहीं आता और ना ही प्लस करने से आता है। फिर 2 की जगह पे 3, फिर 4, फिर 5,
फिर 6, ऐसे करते जाएंगे। तो 6 पे मैं करूँगा तो मेरे पास आ गया 82। 82 में से 6 माइनस करने से तो 88 नहीं आता, बट 82 में 6 को ऐड करने से 88 ज़रूर आ जाता है। तो ऐड करना है, लेकिन साइन यहाँ पर कौन सा है, माइनस का, इसलिए मैं इन दोनों के साथ माइनस लिखूँगा। अगला काम, इन दोनों में से 3 के टेबल में तो 82 आता ही नहीं। चेक कर लेते हैं क्या 82 को मैं डिवाइड करवाऊँ 3 पे, तो देखें पॉइंट में आ गया, मतलब वो इसमें नहीं आता। तो मैं इसमें से x कॉमन ले लूँगा, पीछे 3x बच गया और 82 और रह गया। माइनस, अगेन मुझे यहाँ 6 चाहिए, तो ऐसा कोई टेबल चूज़ करें जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता हो। तो वो एक ही नंबर है 2 का टेबल। 2 3 ज़ा 6। तो 164 की जगह क्या लिखेंगे, 164 को भी 2 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा 82। तो 164 की जगह आ जाएगा 82, और बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज। ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर अलग से 0 के इक्वल आ जाएगा, सेकंड फैक्टर अलग से आ जाएगा। माइनस 82 बाहर जाके प्लस 82, 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये -2 बाहर जाके +2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब बारी आती है चेक करने की। हमने क्वेश्चन को लिख दिया, अब हम बारी बारी x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहले हम x की माइनस वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है हमारे पास 82/3 तीनों साइड्स पे। अब अगेन एलसीएम लिया जाएगा, बार बार लेते रहे, आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 1 3 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33, 1 82 ज़ा 82। इसके नीचे भी 1 है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 82 ज़ा 82। इसके नीचे भी 1 है, 1 3 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 1 82 ज़ा 82। 33 माइनस 82 हो जाएगा -49, इन दोनों को माइनस किया -64, इन दोनों को माइनस किया तो बड़ी वैल्यू का साइन -1। अगेन देखिए √-1/3 आ गया है, जबकि यहाँ पे 7/-7/√3 आना था, और यहाँ पे इसका ओपन ही नहीं था हो पाना, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 11 की। तो नेक्स्ट हम 11 x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 की। 11 में से 2 माइनस किया 9, 6 में से माइनस किया 4, 27 में से माइनस किया 25। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 4 का होता है 2, 5 25 का होगा 5। 3 + 2 5, और ये दोनों सेम हैं तो ट्रू। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, जो वैल्यू हमने पुट की थी 2। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे सेकंड टाइप का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखा जाएगा, स्क्वायर ले लिया बोथ साइड्स पर, इसका तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वैल्यू लिख दें स्क्वायर रूट के बगैर, ये भी कैंसिल हो गया तो अंदर वाली वैल्यू लिख दी गई -2। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a को अगले दोनों टर्म्स के साथ, 4a ज़ा 4a स्क्वायर, 4ax 4ax प्लस x को जब a से करूँगा तो प्लस ax, प्लस माइनस माइनस x x स्क्वायर। नेक्स्ट 4a में जब 1 ऐड करूँगा तो 5a बन जाएगा, -x प्लस x कैंसिल, और ये हमारे पास 4a स्क्वायर -4 + 1, 4 में से 1 गया 3, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा -3ax -x स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ये प्लस a को अंदर ले आए जो कि -a हो जाएगा, और ये रेडिकल वैल्यू को बाहर ले जाएं ताकि ये प्लस में हो जाए। अब 5 में से 1a माइनस किया तो 4a आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़। अब हम दोबारा स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पर, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16,
ये आ जाएगा मेरे पास 4a का स्क्वायर। नेक्स्ट 4a स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो नेक्स्ट ये भी 4a स्क्वायर है, ये भी 4a स्क्वायर है, ये प्लस है बाहर जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल। इन दोनों में से आप माइनस एक्स को कॉमन ले लें क्योंकि पहली वैल्यू के साथ माइनस है। तो हमारे पास 3a बच जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स 0 के इक्वल ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला फैक्टर अलग से 0 के इक्वल आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 पर -1 0 ही होता है। यहाँ पे 3a बाहर जाके -3a हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे, इसको भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो वैल्यू आई है 0 और ये वाली वैल्यू जो आई है इसको भी हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब चेकिंग के लिए मैंने क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे लिख दिया यहाँ पे। अब जो कि हमारे पास वैल्यू थी x की वो थी एक 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो 4a में जब 0 ऐड किया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी a एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसलिए 2 बाहर चला जाएगा, √a वैसे ही आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग सेम। अब यहाँ देखिएगा, ये 2 √a है और ये √a है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो 2 - 1 1a होगा बेसिकली, ठीक है। तो 1 हम वैसे नहीं लिखते और ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो मैं कहूँगा ये ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने x की जगह -3a लिखना है, प्लस माइनस 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 प्लस। 4a में से 3a माइनस किया तो सिंगल a आ जाएगा, a में 3a को ऐड किया तो 4a आ गया, 4 का स्क्वायर रूट ओपन किया 2 हो गया। अब 1 - 2a होगा तो साइन बड़ी वैल्यू का लिखा जाएगा, -√a इज इक्वल टू √a, जो कि ट्रू नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 0।